मुंबई के जुहू में फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने। पेड़ के पीछे से एक बदमाश फायरिंग करता आया नजर। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी को अदालत में किया गया पेश। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर शुभम लोंकर ने ली रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की जिम्मेदारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड है शुभम। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की जांच में फॉरेंसिक टीम भी जुटी है। मुंबई में रोहित के घर के बाहर टीम ने जुटाए साक्ष्य। मुंबई में रोहित शेट्टी के आवास के बाहर बढ़ा दी गई है सुरक्षा। फायरिंग की वारदात के बाद पुलिस की मुस्तैदी बढ़ी। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कहा हमला करने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत की जांच हुई तेज। एफएसएल की टीम ने साध्वी के आश्रम से फिर से लिए सैंपल्स। साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरमनाथ से एसआईटी की टीम ने 3 घंटे की पूछताछ की। साध्वी के सहयोगी सुरेश कुमार से भी सवाल जवाब। साध्वी प्रेम बाईसा का समाधि पूजन आज। बड़ी संख्या में जुटेंगे अनुयायी। भारी संख्या में साधु संत की रहेगी मौजूदगी। पटना में नीट छात्रा मौत मामले में सीसीटीवी आया सामने। 6 जनवरी के सीसीटीवी में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अंदर अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बोले, नीट छात्रा की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जनता के आवाज पर सरकार ने लिया है फैसला। पीएम मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट किया। हलवारा एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन। जालंधर में संत रविदास की 649वीं जयंती समारोह में पीएम मोदी ने शिरकत की। डेरा सचखंड में संत रविदास की प्रतिमा को किया नमन। डेरा सचखंड बल्ला में पीएम मोदी ने संत निरंजन दास के छुए पैर सहारा देते हुए कहा, हम हैं ना। पीएम ने कहा, संत रविदास जी के सेवा मार्ग का पालन करता हूं। डेरा सचखंड आना मेरा सौभाग्य है। काशी से भी संत रविदास का है पावन रिश्ता। पीएम मोदी बोले, संत रविदास जी से प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। उन्होंने समाज में बराबरी और समान अवसर पर की है बात। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी होंगे पहले स्पीकर। आज राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के भाषण पर होगी चर्चा। जेपी नड्डा, सुधांशु त्रिवेदी समेत बीजेपी के कई नेता रखेंगे अपनी बात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, कहा 95% दुर्घटनाएं कम हो गई हैं। रेलवे में सुरक्षा को और बेहतर बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन कोस्ट गार्ड की तारीफ की। कहा, अब तक कोस्ट गार्ड ने समुद्र में 11,800 लोगों की जान बचाई है। राजनाथ सिंह बोले, देश की तटीय और समुद्री सुरक्षा में कोस्ट गार्ड की अहम भूमिका। कोस्ट गार्ड का साहस, समर्पण और सेवा भाव सबके लिए प्रेरणा। राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण का उठाया मुद्दा। कहा, संसद में इस पर चर्चा हो, सरकार को समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी ने उत्तराखंड के दीपक को बताया भारत का हीरो। कहा, संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे दीपक को बीजेपी आरएसएस रौंदने की साजिश कर रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर के 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट में यूपी को मिली सौगात पर होगी चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी ने की पीडब्ल्यूडी विभाग की अहम मीटिंग। अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों का किया रिव्यू। सीएम योगी ने स्टेट बैंकर्स कमेटी के साथ भी मीटिंग की है। बैंकिंग गतिविधियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने बीएसपी के साथ गठबंधन के संकेत दिए। कहा, दलित और मुस्लिम से बड़ा कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता। शौकत अली ने अखिलेश पर बोला हमला। कहा, अखिलेश अगर सेक्युलर है तो मैनपुरी से आजम खान को चुनाव लड़वा दे। अखिलेश यादव का आरोप, एसआईआर में फॉर्म 7 के जरिए वोटर्स के नाम काटने का गैर कानूनी अपराध हो रहा है। ऐसे लोगों पर एफआईआर हो। दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से शाम 4 बजे होगी मुलाकात। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी जानती है कि वो बंगाल में हार रही है और इसीलिए एसआईआर करवाया जा रहा है। बीजेपी में दम है तो राजनीतिक तरीके से लड़े। जेयूपी अध्यक्ष हुमायूं कबीर का दावा। का, ममता बनर्जी के कहने पर हिंदू के खिलाफ बयानबाजी की थी। अपने बयान के लिए हूँ शर्मिंदा। हुमायूं कबीर ने कहा, ममता बनर्जी का मन रखने के लिए हिंदुओं को नदी में बहाने की बात कही। अपने बयान के लिए हिंदुओं से माफी मांगता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बुद्ध स्मृति पार्क का किया दौरा। भगवान बुद्ध को किया नमन। तेज प्रताप यादव के बंगला खाली करने पर विवाद। मंत्री लखेंद्र पासवान का आरोप, एसी, पंखे, फर्नीचर सब गायब। लखेंद्र को आवंटित हुआ है बंगला। लखेंद्र पासवान के बयान को मंत्री अशोक चौधरी ने बताया गलत। कहा, लखेंद्र को विभाग से जानकारी लेने के बाद सामान गायब होने पर बोलना चाहिए था। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल का गोवा का दौरा। पोंडा इलाके में श्री शांता दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 15 साल से सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने गोवा को बर्बाद कर दिया। लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को भी घेरा। कहा, गोवा में बीजेपी और कांग्रेस मिली है। आम आदमी पार्टी गोवा में विकल्प के तौर पर उभर रही।
एनसीपी के मर्जर की खबरों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान कहा, अगर विलय की बात होती तो अजीत पवार ने इस बारे में मुझे जरूर बताया होता। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बारामती पहुंची सुनेत्रा पवार, बेटे पार्थ भी रहे मौजूद। बारामती में प्लेन क्रैश वाली जगह से हटाया गया मलबा, क्रेन की मदद से विमान के जले हुए हिस्सों को ले जाया गया। मणिपुर के 35 एनडीए विधायकों का दिल्ली का दौरा, सूत्रों से खबर, राज्य में सरकार के गठन को लेकर होगी चर्चा। फिलहाल राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लागू है। पूरे तेलंगाना में बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। पार्टी सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव को फोन टैपिंग केस में एसआईटी के नोटिस का है विरोध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान के विंटर एडिशन का किया उद्घाटन। कल से आम लोगों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। इस बार बागेश्वर धाम में होगा 300 बेटियों का विवाह। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, बहू को बेटी की तरह रखे, कोई शिकायत न मिले। उज्जैन में सवर्ण समाज के युवकों का यूजीसी के नए नियम के विरुद्ध प्रदर्शन, सरकार से कानून को खत्म करने की मांग। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में यूजीसी एक्ट के विरोध में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों के तलवार लहराने पर विवाद भी हुआ। वाराणसी में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से अलंकार अग्निहोत्री ने मुलाकात की। SC/ST एक्ट और यूजीसी रेगुलेशन पर दी तीखी प्रतिक्रिया। लखनऊ में शबे बारात को लेकर एडवाइजरी, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जारी की एडवाइजरी। यूपी के सोनभद्र में टोल कर्मियों की महिला से मारपीट का मामला, नाराज सवर्ण आर्मी और वकीलों ने टोल पर किया हंगामा। यूपी के हापुड़ में श्रद्धालुओं ने नाविकों से मारपीट की, नाविक को पीटते हुए श्रद्धालुओं का वीडियो आया सामने, ब्रजघाट का बताया जा रहा मामला। गाजियाबाद में फर्जी पासपोर्ट रैकेट का हुआ खुलासा, एक ही पता और मोबाइल नंबर पर बने 22 फर्जी पासपोर्ट, 25 पर एफआईआर। झांसी में बैलेंस बिगड़ने से ट्रैक्टर गड्ढे में पलटा, ट्रैक्टर सवार 2 लोग बाल बचे, अचानक कुत्ता आने से हुआ हादसा। कानपुर में आग की चपेट में आने से 4 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे, हाईवे के पास मिले एक पॉलिथीन से खेल रहे थे बच्चे, उर्सला अस्पताल में किया गया एडमिट। यूपी के झांसी में 50 लाख की शराब जब्त, तस्करी के जरिए ग्वालियर से कोलकाता भेजे जा रहे थे खेप, आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में खपाने की आशंका। नोएडा के परथला पुल पर कार सवार युवकों की शर्मनाक हरकत, महिलाओं को किए अश्लील इशारे, 2 आरोपी गिरफ्तार। सोनभद्र में वन विभाग की जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों के लोग आए आमने सामने, 4 के खिलाफ मामला दर्ज। कानपुर देहात में रह रहे 63 बांग्लादेशी परिवार को मिला जमीन का आवंटन, पीएम मोदी और सीएम योगी का किया धन्यवाद। गाजियाबाद में रास्ते में खड़ी बुग्गी हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर मारपीट और पथराव का मामला। हाथरस में आरएसएस के जिला प्रचारक की बेरहमी से पिटाई, पार्किंग के विवाद में लात फूंसों से जमकर पीटा, 2 आरोपी गिरफ्तार। और नाव में निकला विशालकाय अजगर, वन विभाग की टीम ने पकड़ा, अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। और नाव में जेल अधीक्षक से 50 लाख रुपए की ठगी, मेडिकल कॉलेज में बेटी के एडमिशन के नाम पर फ्रॉड, एफआईआर दर्ज। हरदोई में कंपनी के अंदर गैस रिसाव से हड़कंप, काम कर रहे मजदूर बाहर निकले, कई मजदूरों के फंसे होने की खबर आई। मथुरा में सिंचाई विभाग ने 261 मकानों को किया ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा, कार्रवाई के विरोध में दलित समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। यूपी के हमीरपुर में डॉग ने मासूम बच्चों पर किया अटैक, रॉटविलर डॉग के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। रोहतास में ट्रॉली में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप, नहीं हो सके मृतका की पहचान, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। बिहार के मोतिहारी में नकली नेपाली और भारतीय करेंसी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, 25 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद, 10 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के आरा में पार्टी के दौरान तमंचे पर डांस और फायरिंग का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, हथियार की बरामदगी के लिए रेड। भागलपुर में गांव में शख्स ने 4 राउंड फायरिंग के, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। रांची में बस स्टैंड में अचानक से आग लग गई, 6 बसें आग की चपेट में आई, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। दिल्ली के मंगोलपुरी चौक पर हुआ हादसा, बस ने खंभे में टक्कर मारी, हादसे में एक राहगीर गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघिन के खौफ से दहशत है, गांव में किया गाय का शिकार, वन विभाग ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। एमपी के उमरिया में बाघ से दहशत है, बाघ को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची। रीवा में शराब के नशे में युवती ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, राहगीरों को करना पड़ा परेशानी का सामना, पुलिस ने युवती को उसके घर भेजा। जबलपुर में बरकी बांध की नहर टूटने से हड़कंप मचा है, नहर टूटने से खेतों में पानी भर गया, डीएम ने नुकसान का सर्वे करने के दिए निर्देश। भोपाल में युवक ने 3 लड़कियों पर चाकू से वार कर दिया, बाइक सवार शख्स ने पीछे से वार किया, सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश जारी। सागर में युवती को बाइक के आगे बिठाकर स्टंट करने का मामला, रास्ते में कई लोगों ने युवक को खतरनाक स्टंट करने से मना किया। मध्य प्रदेश के भिंड में भिक्षा मांगते पकड़े गए फर्जी साधु, स्थानीय लोगों ने पकड़कर कर दी पिटाई। जयपुर में फैक्ट्री में हुए ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत, तेज धमाके से फैक्ट्री का टिन शेड उड़ गया, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दुर्ग में सामने आया धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया, आर्थिक मदद का लालच दिया था।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में घर की अंडरग्राउंड बोरिंग फट गई। तेज दबाव के वजह से पानी और मलबा बाहर निकला। घटना में किसी तरह की नहीं हुई जनहानि। उत्तराखंड के विकासनगर में नशे में धुत युवकों का हंगामा। दुकान में कार से मारी टक्कर, पुलिस से भी की अभद्रता। उत्तराखंड के काशीपुर में पेट्रोल पंप में घुसा गुलदार, बाल बाल बचे पेट्रोल पंप कर्मियों की जान। महाराष्ट्र के बसई में पानी की टंकी में मिली इंसानी हड्डियां, खोपड़ी और हाथ की हड्डियां मिलने के बाद कंकाल भी मिला। जांच जारी। ओडिशा के बालासोर में भालू का खौफनाक हमला। नाबालिग ने भालू से लड़कर बचाई जान, गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट पर आक्रोश। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने सुख सरकार पर सवाल उठाए। उत्तराखंड में मौसम ने फिर ली ली करवट। गंगोत्री धाम में अचानक से गिरे बर्फ के फाहे। मंदिर के बाहर और अंदर भी जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी। भदरवाह घाटी में बर्फबारी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल के मनाली में भी बर्फबारी की खबर है। ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए। हिमाचल के धंडेरवारी में बर्फबारी के बीच सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। 85 साल की बुजुर्ग महिला को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए चंडीगढ़ भेजा। कोटा में मूसलाधार बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। पुणे के मिलिट्री स्टेशन में भारतीय सेना और सीआईएसएफ के जवानों की ज्वाइंट ट्रेनिंग। 2 हफ्ते के प्रशिक्षण में काउंटर टेररिज्म के गुर सीखे गए। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान। शहबाज सरकार ने लिया फैसला। 15 फरवरी को कोलंबो में होना था भारत पाकिस्तान का मुकाबला। आईसीसी ने जारी किया बयान, कहा हमें भी पीसीबी की तरफ से आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। फैसला पाकिस्तान को लंबे समय के लिए पहुंचाएगा नुकसान। अपने शेड्यूल के हिसाब से 15 फरवरी को श्रीलंका जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम। मैदान पर मैच रेफरी के फैसले का करेंगे इंतजार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लग सकते हैं कड़े प्रतिबंध। विदेशी खिलाड़ियों को पीएसएल में खेलने से रोका जा सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, कहा भारत पाक के खिलाफ खेलने के बारे में सोच भी क्यों रहा है। देश के सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल का बयान, कहा पाकिस्तान अपने क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। 2-3 सालों में इतने क्रिकेट का बहुत नुकसान हुआ है। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। नोवाक जोकोविच को हराकर ग्रैंड स्लैम जीता।